हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब। राधे राधे। सो आज का वीडियो एक बार फिर से स्नैपी गर्ल को लेकर है। और स्नैपी गर्ल जो कि आप सभी को पता है, कल जिस तरीके से वो लाइव आई, बहुत सारे उनके ऊपर सवाल जवाब दागे गए। देखिए, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि पूनम मैम आप जो है नेहा को सपोर्ट करती हैं और स्नैपी को सपोर्ट नहीं करती हैं, और आप ये चाहते हैं कि मैं स्नैपी को सपोर्ट करूं। आप मेरे सामने ना फिर वही सब चीज़ें आकर खड़ी हो गई। एक समय था जब मैं नेहा को सपोर्ट करती थी, आप कहते थे आप मनीषा को सपोर्ट नहीं करती हैं, और आज चीज़ें समय के साथ बदली हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मेरे खुद के जो थॉट्स हैं, अब जब मेरे थॉट्स वो मैं चाहकर भी नहीं बदल सकती हूँ, मेरे थॉट्स मुझे ये चीज़ को अलाउड ही नहीं कर रहे, तो मैं कैसे अपनी बातों को आप सबके सामने झूठे तरीके से रखूं। आप ये चाहते हैं कि मैं जो अपने चैनल के माध्यम से बोलूं तो मैं झूठ बोलूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए, इस जर्नी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। स्नैपी गर्ल की जर्नी को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं पूनम पराशर जब स्नैपी गर्ल के साथ ये सब हुआ था, मैं तब उनको पूरी तरह से सपोर्ट कर रही थी। आप उनकी मेरी प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिएगा, मैं कितना उनको सपोर्ट करती थी। लेकिन मेरी परेशानी जब से शुरू हुई थी, जब मुझे स्नैपी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, जब वो सूरज भाई का वो ऑडियो लेकर आई थी। मुझे सच में उस रिकॉर्डिंग के आने के बाद, जब उन्होंने अपने घर की सारी बातें खोल कर रखी थी, वो जानते हैं एक दो लोग हैं जिनसे मैंने उसी वक्त डिस्कशन किया था कि भाई मुझे ये सब चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आया। कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए था कि आज आप ये बातें रख रही हैं। हाँ, अगर आप उन बेटों के समय रखती ये बातें तो शायद समझ में आता कि हाँ चलो ये आपका पक्ष हो सकता है। आप लोग घर से बाहर जा रहे हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं, आज आप लोगों की ये मजबूरी है ताकि कल को लोग ये ना बोले कि बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चले गए। लेकिन आपने ये सब स्टेप कब उठाया, जब ना राजवीर भाई रहे, ना सूरज भाई रहे, और ऊपर से कुछ ही समय हुआ है और सूरज भाई की रिकॉर्डिंग चलाई जा रही है, सूरज भाई को गलत साबित किया जा रहा है, माँ बाप को गलत बोला जा रहा है। तो मेरी नज़र में उसी दिन से स्नैपी गर्ल बिल्कुल भी सही डायरेक्शन में जाते हुए मुझे नहीं नज़र आ रही थी, और ये गलत था। समाज को एक बहुत ही गलत मैसेज था कि एक इन्फ्लुएंसर होकर आप समाज को एक मिसगाइड कर रहे थे कि आप इस तरीके की चीज़ें ऑन सोशल मीडिया रख रहे हैं कि आपके इन लॉज ने आपके साथ ऐसा किया। क्या इन लॉज ने आपके साथ अच्छा भी तो किया ना? तो आपको कोई राइट ही नहीं बनता था उस समय आप ये सब बातें रखें, क्योंकि एक बहू नहीं, अब आपको एक बेटे और एक बेटी दोनों का फ़र्ज़ निभाना था। बहू का तो फ़र्ज़ आप निभाना ही था आप लोगों को, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनको और तोड़ दिया, और पूरी तरह से तोड़ दिया। और उम्मीद की गई कि सास ससुर जाकर जो हैं उनको मनाकर लेकर आए। तो किस हक से मनाकर लेकर आए? यानी कि वो बेचारे लाचार हो गए। अब तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहा। पहले वो बेटे को शिकायत तो कर सकते थे, लेकिन अब तो उनके बेटे ही उनके साथ नहीं थे। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा मिस्टेक था, अगर मैं ये कहती हूँ, मैं ये भी मान लेती हूँ सपना जी आपके साथ गलत हुआ था, तो भी शायद आपको एक बेटी, एक बहू होने के नाते अपने घर की इज्जत को अपने घर के अंदर ही रखना चाहिए था। आप अपने घर के बड़ों को बताती, आप फैसले को घर के अंदर ही अंदर करती। सबसे पहली बात तो ऐसे समय में आपको अपने माँ बाप को छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था, यानी कि इन लॉज को छोड़कर आना ही नहीं चाहिए था। जिस दिन आपने ये बीड़ा उठाया था कि अब मैं इनका राजवीर, मैं ही इनका सूरज बनकर दिखाऊंगी, उस दिन मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ था। लेकिन सॉरी, मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं मतलब अगर आप ये जो आपने गलत किया उसको मैं सही बोल दूं, ये मैं अपने आप को बिल्कुल भी इसमें जस्टिफाई नहीं करती हूं। तो यहाँ पर मुझे ये पॉइंट आपका बिल्कुल गलत लगा था, आप मुझे यहाँ पर गलत लगे थे, और मेरे नज़र पे यहाँ पर आप बिल्कुल गलत हो। बिकॉज आप चाहे इसमें कोई भी सफाई दे दीजिए कि आपको लगा कि आपको अपनी ऑडियंस के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, तो आपको एक पक्ष ये भी सोचना चाहिए था कि आज राजवीर भाई, सूरज भाई आपके साथ नहीं है, लेकिन आज भी वो अपने माँ बाप को कितना प्यार करते थे। आपको उनके प्यार की मर्यादा को ध्यान में रखकर आपको ये सब बातें ऑन सोशल मीडिया कतई नहीं रखनी चाहिए थी। फिर उसके बाद टारगेट बने अंशु। अंशु आपकी कभी ना कभी, आपकी बहुत एक अच्छी गुड़िया थी, आप उसे बहुत प्यार करते थे, सब कुछ आप लोगों के बीच में था, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ, आपने अंशु का भी रिकॉर्डिंग सुनाया विदाउट उसकी परमिशन के बिना। तो आप ये सोचिए, सारे स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीज़ें गलत पे गलत करते जा रही थी, और
उसके बाद आप अंशु को ये कहते हैं कि अंशु बहुत चालाक है और अंशु ऐसे हैं और अंशु वैसे हैं। तो अंशु की साइड से भी तो आएगा। जब अंशु अपने बुआ फूफा को रोते हुए देखेगी तो अंशु भले ही बच्चे, आज के हमारे बच्चे, आज मेरा बेटा खुद 18 साल का होने को आ गया है, तो आज हमारे बच्चे हमसे हर तरह के क्वेश्चन जब वो देखेंगे, जब वो माहौल को देखेंगे, तो आज वो बच्चा चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो अपनी बात रखेगा, अपने घर वालों के लिए रखेगा। तो वही काम अंशु ने अपना फर्ज निभाया। आज अंशु के माँ बाप को टारगेट किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि अंशु का जो फादर है वो अंशु का पैसा खा रहा है। तो ये बताइए, आज से पहले जब ये यूट्यूब नहीं था तो अंशु के फादर क्या अंशु को नहीं पाल रहे थे? क्या अंशु स्कूल नहीं जा रही थी? क्या अंशु की पढ़ाई नहीं हो रही थी? सब कुछ हो रहा था। तो कोई यहाँ पर किसी का पैसा नहीं खाता, कोई बाप किसी की बेटी का पैसा नहीं खाता। तो सपना जी, ये सब चीज़ें बोलने से पहले शायद आप लोगों को एक बार अपनी फैमिली पे भी देख लेना चाहिए कि आप समाज के अंदर क्या मैसेज दे रहे हो। कि अगर आज बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हैं, आज अपने घर वालों के साथ खड़ी हैं, तो क्या बाप जो है उन अपनी बेटियों का या बेटों का पैसा खा रहे हैं? बाप ने अपने अंदर, खुद के अंदर टैलेंट है, वो एक किसान आदमी है। मैं नहीं जानती कौन है जयप्रकाश, क्या है जयप्रकाश। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि समाज के अंदर जो अलग अलग भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, जो समाज के अंदर आप लोग एक अलग नैरेटिव जो पैदा कर रहे हैं, वो चीज़ें आप प्लीज़, ये सब चीज़ें, ये दकियानूसी बातें जो होती हैं, समाज के अंदर रखना बंद कर दीजिए। क्योंकि समाज में ये सब चीज़ें कहीं तक भी नहीं हैं। अगर आज वो छोटी सी बच्ची उस घर में पली है, बड़ी है, तो ऑब्वियस है वो उस घर को सपोर्ट करेगी, उसका लगाव उससे होता है। आज अगर मेरा सोचो, मेरा खुद का बच्चा अगर मेरी मम्मी के पास पला बड़ा होता तो मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी को सपोर्ट करता, मेरी मम्मी को सबसे ज़्यादा मान सम्मान देता। क्योंकि बच्चे को बचपन से जो पालेगा, जो बड़ा करेगा, उसी के पास ही वो बच्चा जो है उनकी तरफ सबसे ज़्यादा लाड़ प्यार दिखाता है। तो यहाँ पर उनकी साइड से क्या गलती है? और अंशु बहुत बच्ची है, अंशु को तो पढ़ने देना चाहिए। अंशु को जब जो सही लगा अंशु ने किया, लेकिन अंशु उतनी समझदार तो है। अंशु खाना खाती है, अंशु पीती है, अंशु सोती है, अंशु स्कूल जाती है, सारी चीज़ें वो करती है। तो सोचिए, तो आप ये देखिए कि आपको इस वक्त ज़रूरत है एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे माहौल की जहाँ पर आप शांति से सारी चीज़ों को सोच सकें। आपकी एप्लीकेशन में साफ साबित हो रहा है, वहाँ पर तो एक बार भी पूरे एप्लीकेशन में सिर्फ इतना नहीं था कि आप राजवीर भाई को न्याय दिला रही हैं। वो था, आपने मेंशन किया, लेकिन उसके साथ साथ आपने 2-3 बातें मेंशन कर दी कि आपके ससुर जी आपसे बेटा चाहते थे, आपके जो ससुर जी हैं वो कहीं ना कहीं दोनों बच्चियों को पढ़ाई देने के लिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए वो हो रहा है, आपको उनसे बहुत ज़्यादा वो है। कहाँ है वो? आपके घर में आकर बैठते हैं, उन बच्चियों के स्कूल में जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो? और बूढ़े माँ बाप को अगर कोई घसीटेगा तो हर बूढ़े माँ बाप के लिए दर्द होगा, और हम लोगों को सिर्फ वही पेन है, हम लोगों को सिर्फ वही दर्द है, हम सिर्फ वही बातें रख रहे हैं। क्योंकि उन बूढ़े माँ बाप में हमें अपने माँ बाप नज़र आ रहे हैं, उन बूढ़े माँ बाप में हमें अपने सास ससुर नज़र आ रहे हैं। और क्या लगता है कि हम भी किसी के घर की बहू हैं? मेरी शादी को भी 18 साल हुए हैं, और काफ़ी लोग हैं जिनकी शादियों को काफ़ी साल हो गए, और ना जाने लोग कितना कितना चीज़ें वो देखती हैं। तो क्या वो सोशल मीडिया पर सब कुछ रख देंगे? आज सोशल मीडिया से क्या मिल रहा है? सोशल मीडिया पर आपकी बातों का आपका समझ ही नहीं आ रहा। आपको न्याय क्या चाहिए? आपको प्रॉपर्टी का न्याय चाहिए? आपको राजवीर भाई का न्याय चाहिए? आपको कौन सा न्याय चाहिए? राजवीर भाई के न्याय के लिए तो हम सब खड़े हुए हैं, हम सब आपके साथ हैं, हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं कोई भी। लेकिन प्लीज़ ये अलग अलग भ्रांतियाँ, एक औरत होने के नाते आप अपना खुद का स्टैंड करती हैं, काफ़ी अच्छा अर्न करती हैं, काफ़ी अच्छा आप कमाती हैं। आज सब कुछ आपने अपने बलबूते पर ले लिया, और मुझे लगता है बहुत कम समय में, 1 से सवा साल में ही आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, जो आपने अपने बलबूते पर लिया है। तो ऐसे में तो हमने उस सास ससुर को उल्टा आप देते रहिए ना, माँ बाप की तरह उसको। आप कह रहे हो कि अगर वो ऐसे अच्छे से हो जाएं और वो उन लोगों को, जयप्रकाश जी को और अंशु को ना आने दें, ऐसा कैसे हो सकता है? आप शर्त क्यों रख रहे हैं? आप अपने माँ बाप तक को छोड़ने को तैयार हैं, सोचिए। तो यानी कि ये सास ससुर तो बहुत अच्छे, जिसकी वजह से आप अपने माँ बाप तक को छोड़ने को तैयार हैं। आप अपने शब्दों को देखिए, आप क्या शब्द बोलती हैं, आप किस चीज़ की बातें यहाँ पर रखती हैं। लोगों को आज जो आपसे कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है, वो यही कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि घर की बातों को घर में रखें, दैट्स इट। हमें कोई शौक़ नहीं है हम आपको बार बार इन सब बातों के लिए बोलें। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि पूनम मैम आपको जो है सपोर्ट करना चाहिए, तो सॉरी गाइस, मैं गलत चीज़ों के समर्थन में बिल्कुल भी नहीं आती हूँ।
मैं चुप हो जाऊंगी, मैं बोलूंगी नहीं, बस मैं इतना कर सकती हूँ। लेकिन अगर गलत चीज़ें होंगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और इन बातों को मैं ना जाने कब से बोलना चाहती थी, कब से, क्योंकि मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा था। और मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से मैंने उनसे डिस्कस भी किया था, ये चीज़ें गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। बूढ़े माँ बाप को, आज वो इस उम्र में है, आज कितना ठीक है, ससुराल पक्ष से कई बार होती हैं बहुओं को दिक्कत, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एक्चुअली में होती हैं, एक्चुअली में होती हैं। लेकिन आपको क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। आप तो घर से बाहर हैं, अपना घर है आपका, खुद का आपका सब कुछ है, खुद अर्न कर रही हैं, खुद सब कुछ है, तो परेशान कैसे करें। रोज़ आपके पास आ रहे हैं, रोज़ आपको फ़ोन कर रहे हैं, रोज़ आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, रोज़ आपको कुछ कह रहे हैं, किसी को आपके घर पे भेज रहे हैं, कैसे परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ आप वो बताइए। आप ऑडियंस के बीच में आइए, ऑडियंस से डिस्कस कीजिए, क्या पता ऑडियंस को आपका पक्ष समझ में आ जाए। तो आप ऑडियंस की बातों पे आइए, आप लाइव आइए, आप हम सबको ज्वाइन करवाइए, हम सब चाहते हैं आपसे बात करना। लेकिन प्लीज़ आप शांति से बैठिए, अपने घर की बातों को अभी भी रोक दीजिए। बहुत ज़्यादा बातें हो चुकी हैं अब ऑन सोशल मीडिया आपके घर की, जो कि नहीं होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।